बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेनल सिस्टम। जो हमारा रेनल सिस्टम होता है जिसको हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा वगैरह आ जाते हैं। जो इनका प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है? रेगुलेट करना फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड और प्रोड्यूस यूरिन को प्रोड्यूस करता है। कुछ अब हमारे पास जो डिजीज़ होते हैं यहाँ पे गिवन बिलो हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई जिसको बोला जाता है। ये क्या इन्फेक्शन होता है? इन्वॉल्विंग एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। अब कोई भी पार्ट हो सकता है यूरिनरी से, जिसमें किडनी, ब्लैडर, यूट्रस, यूरेथ्रा। इसमें क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। कॉमन अफेक्ट करते हैं ऑल एजेस को, तमाम एज के लोगों को, और ज़्यादातर ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। सम टाइम ये फंजाई और वायरस की वजह से भी होता है। स्टार्ट में कम होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? स्वेयर हो जाता है और प्रॉम्प्ट मेडिकल कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। कॉजेज़ की बात करें, बैक्टीरियल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरिया में ई कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से, वायरस या फंजाई की वजह से भी। अब इसमें क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मल फ्लो होता है यूरिन का, वो डिस्चार्ज होता है। टाइप ऑफ यूटीआई अगर आप बात करें, लोअर यूटीआई होता है और अपर यूटीआई। लोअर क्या होता है? सिस्टाइटिस जिसको बोला जाता है, जो लोअर सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम का, वहाँ पे होता है। अब ये क्या है? इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर ऑफन कॉजिंग सिम्टम्स सच एज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अर्जेंसी एंड पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है। अपर की अगर हम अपर यूटीआई की बात करते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस होता है, किडनी के अंदर होता है, जिसके सवेयर सिम्टम होते हैं, फीवर होता है, बैक और फ्लैंक पेन और नोजिया। सिम्टम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार बर्निंग सेंसेशन, यूरिन पास करने के टाइम बर्निंग सेंसेशन, क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, पेल्विक पेन होता है, पेट में द फीवर और चिल्स होते हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, यूरिन एनालिसिस इसके लिए करवाया जाता है, कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट। ट्रीटमेंट में अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक रिकमेंड की जाती हैं, पेन के लिए पेन किलर मेडिसिन। फ्लूइड इनटेक बढ़ाया जाता है ताकि फ्लो एक मेंटेन हो सके। स्पेशल कंसिडरेशन होती है हमारे पास, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, यूटीआई के रिस्क हैं, तो उसके लिए भी हमें कैसे केयर करना है। मैन में ये लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू वीमेंस वगैरह, ठीक है। अगर हम रीनल स्टोन की, यूरेट्रिक स्टोन या वेसिकल स्टोन की बात करते हैं, ये क्या होता है कि रीनल स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन, वेसिकल स्टोन, प्रेजेंस ऑफ स्टोन डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरेनरी सिस्टम। यूरेनी जैसा कि पिक्चर में दिखाया है, यूरेनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में ये स्टोन की फॉर्मेशन हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेनरी स्टोन। उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली साइज़ एंड लोकेशन स्टोन की इम्पैक्ट करती है सिस्टम पे, ट्रीटमेंट पे, उसके अप्रोच पे और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन पे। अगर हम रीनल स्टोन की बात करते हैं, नंबर 1 पे हमारे पास किडनी स्टोन आता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द किडनी, ठीक है। सिम्टम क्या है? सवियर पेन होता है, पेन रेडिएट करता है, हीमाटोरिया होता है, ब्लड आता है यूरिन के अंदर, फ्रीक्वेंट बार बार यूरिनेशन होती है, क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग, नोजिया और वोमिटिंग। डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह से इसको कंफर्म किया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली स्मॉल स्टोन पास कर जाते हैं, फ्लूइड इनटेक करने की वजह से पेन मैनेजमेंट की जाती है, और शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी करवाई जाती है, ठीक है। अगर हम यूरेट्रिक स्टोन की बात करें तो यूरेटर के अंदर जब स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है उसको हम यूरेट्रिक स्टोन कहते हैं। ये भी जस्ट लाइक रीनल स्टोन है, इसमें फ्लैंक पेन, हीमाटोरिया, ब्लड आ जाता है यूरिन में। डायग्नोसिस सेम वही सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह से करवाया जा सकता है। मेडिकल में फ्लूइड मैनेजमेंट है, उसके अलावा मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी वगैरह होती हैं, और इंटरवेंशन में हम सर्जरी भी करवा सकते हैं। अगर हम वेसिकल स्टोन की बात करते हैं, ब्लैडर स्टोन होता है, ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन, एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, यूरिनेटिंग डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, हीमाटोरिया, पेन, डिस्कम्फर्ट इन द पीनेस अगर मेल में है तो। डायग्नोसिस वही अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह से। अगर स्मॉल स्टोन है तो फ्लूइड इनटेक की वजह से पास आउट कर जाएगा। अगर लार्ज है तो उसके लिए हमें सर्जरी पर जाना पड़ेगी, लिथोट्रिप्सी वगैरह। प्रिवेंशन क्या है कि एट अ टाइम हम डिहाइड्रेट रहना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे सब्सटेंस जिनमें पता हो कि स्टोन फॉर्मेशन जल्दी हो सकती है तो उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रीनल फेलियर, अक्यूट और क्रोनिक। अब रीनल फेलियर क्या है? किडनी फेलियर। ये वो कंडीशन होती है जिसमें किडनी प्रॉपरली अनएबल टू एडिक्वेटली परफॉर्म, बिल्कुल इस काबिल नहीं होता कि अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। अक्यूट भी और क्रोनिक भी। अगर हम अक्यूट की बात करते हैं तो क्या होता है कि सडन डिक्रीज हो जाता है किडनी की फंक्शनिंग में, किसी भी डिजीज़ की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, किसी ड्रग और टॉक्सिन की वजह से। सिम्टम क्या होता है कि डिक्रीज़ हो जाती है यूरिन आउटपुट, फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, डिमा हो जाता है किडनी के आसपास, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ जाते हैं, फटीग, थकावट, कन्फ्यूजन, नोजिया। इसके लिए डाइट टेस्ट क्या होते हैं? ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं और इमेजिंग स्टडीज़ होते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अंडरलाइन कॉज इन्फेक्शन, रिमूविंग यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट,
डायलिसिस वगैरह इसमें करवाए जाते हैं। अगर क्रोनिक रीनल फेलियर की बात करें, इसमें क्या होता है कि मुकम्मल ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन मुकम्मल ही ख़त्म हो जाती है किसी भी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से। सिम्टम क्या होते हैं? फटीग, वीकनेस, एनीमिया, फ्लूइड रिटेंशन, हाइपरटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह। और रात के टाइम यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। डायग्नोसिस क्या होता है? ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट इसमें करवाए जाते हैं। इमेजिंग स्टडीज़, अब फ्लूइड मैनेजमेंट की जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है, डाइटरी चेंज किए जाते हैं, सोडियम वगैरह का इंटेक कम करवाया जाता है, मेडिकेशन रेकमेंड की जाती हैं, ठीक है, डायूरेटिक मेडिसिन, डायलिसिस और एंटी किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। जो प्रोस्टेटिक डिजीज़ होती है बेसिकली इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो वल्नट साइज ग्लैंड होता है लोकेट करता है मेल के ब्लैडर के बिल्कुल साथ ही। इसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक डिजीज़। ये बेसिकली क्या होता है कि नॉन कैंसरस डिजीज़ होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास। इसमें भी क्या होता है कि सिम्टम फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली नाइट पे नॉक्टोरिया जिसको बोला जाता है, बार बार यूरिनेशन होती है, डिफ़िकल्टी होती है, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट ब्लैडर आता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जाम के टेस्ट करवाया जाता है और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या आता है कि अल्फ़ा ब्लॉकर्स, 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर दिए जाते हैं, ठीक है, और एंड ऑप्शन इसमें भी हमारे पास सर्जरी होता है। प्रोस्टाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कैन बी कॉज इन्फेक्शन और द फैक्टर। सिम्टम इसमें भी पेन और डिस्कम्फर्ट, पेनफुल यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्लू लाइक सिम्टम। टाइप्स में अक्यूट बैक्टीरियल होता है, क्रोनिक बैक्टीरियल, क्रोनिक पेल्विक पेन, एसिम्प्टोमेटिक। डायग्नोसिस वही डिजिटल रेक्टल एग्जाम, यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर वगैरह। एंटीबायोटिक रेकमेंड की जाती हैं, इसमें भी पेन रिलीवर, अल्फा ब्लॉकर वगैरह। प्रोस्टेट कैंसर डेवलपमेंट ऑफ मेलिग्नेंट सेल, जब कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास मेलिग्नेंट सेल बन जाते हैं। एज, फैमिली हिस्ट्री दे, सिम्टम अर्ली स्टेज में भी एसिम्प्टोमेटिक, बाद में इसका पता चलता है। डिजिटल रेक्टल एग्जाम करवाया जाता है और पीएस से ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट में एक्टिव सर्विलेंस फॉर लो रिस्क केस, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, कीमोथेरेपी इसमें करवाई जाती है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।